हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेश्वर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर के। तो सीटेट आपका जुलाई में होने वाला है 2023। इसको लेके क्या स्ट्रेटजी रखें जो हम बेहतरीन स्कोर कर सकें। बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे इस चीज़ को जो नए हैं मांग कर रहे हैं, जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं उनके दोस्तों ये बहुत ज़्यादा चिंता थी कि पहली बार में हम सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। तो पूरी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्या तरीका है, एक बेहतरीन तरीका आप अपनाएं और 100% सफलता दोस्तों आप पा सकते हैं। जो मैं क्रमवार बिंदुओं को डिस्कस करूंगा उस पर आप फोकस कर लीजिए। अभी आपका टाइम है, आज आपका 11 मई हो चुका है और एग्ज़ाम आपका जुलाई अगस्त में होगा। तो एटलीस्ट आपके पास दोस्तों पूरा जून का महीना है ही और ये लगभग 20 दिन मई में है। तो 1 महीने 20 दिन में आप एक अच्छे से तैयारी सीटेट के लिए कर सकते हैं। तो क्या पूरा वे आपका रहना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। तो सीटेट में दोस्तों 150 क्वेश्चन रहते हैं, सबको पता है। 75 नंबर का आपका थ्योरी का पार्ट होता है, थ्योरी वाला, ठीक है। और 75 की आपकी पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी सबसे ज़्यादा परेशान दोस्तों करती है। लोग कहते हैं ना पेडागोजी परेशान, पेडागोजी सब समझने की चीज़। अगर आप समझ गए ना एक बार तो फिर पेडागोजी में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो थ्योरिकल पार्ट है वो आप पढ़ते हैं, जो सोर्स हैं आपके वो सीमित रखिए और उनको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हिमांशी मैम आपके लिए CDP की बेस्ट हैं, ठीक है। पेडागोजी अच्छी पढ़ाती हैं। सचिन सर हैं, फॉलो करिए आप, बढ़िया हैं, ठीक है। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया टीचर हैं ये लोग, दोनों लोग बेहतरीन टीचर हैं सीटेट के मामले में। आप इनसे पढ़िए, ठीक है। और आप क्या करिए, पर्टिकुलर इसके लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो लीजिए, अभी आप अगर पढ़ सकते हैं तो टाइम है। वरना मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करूँगा, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ टिप्स हैं वो आपको बता दूँ। तो क्या करना है आपको पेडागोजी में बढ़िया मार्क्स करने के लिए, पेडागोजी अच्छी करने के लिए आपको सबसे पहले पेडागोजी में आपको करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड उनको पहचानिए। अगर आप टैग वर्ड को पहचान गए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा पहली बार में और अच्छे नंबरों से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप टैग वर्ड को समझ गए तो टैग वर्ड होता है दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में आपका आता है जब आप प्राइमरी लेवल का जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जूनियर तक पढ़ा, सेकंड पेपर भी आपका है, फर्स्ट पेपर है। तो आपको प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो उनकी किसी बात को इग्नोरेंस नहीं करना, उनकी जो मातृभाषा उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप शिक्षक के अंदर जो पढ़ा ली उसको नहीं अपना सकते हैं। आप बाल के अंदर बच्चा जैसे चाहता हो, जो अपनी मातृभाषा में चाहता है उस तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। बहुभाषावाद का अध्ययन आप कराएंगे उसे, मतलब किसी भी भाषा में आप कराएंगे और विभिन्न संदर्भों में चीज़ें आप सिखाएंगे, ठीक है। बच्चे की जो भी कार्य करेंगे करके सीखने के बाद आदत हो, बच्चे की उसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। आप कठिन भाषा का यूज नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है। ये चीज़ होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता आती है उसको आप वरीयता देंगे, ठीक है। बच्चों को जो ऑप्शन आपका आता है अवसर देना किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो अवसर देना आपका क्या पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। तो आपको अवसर देने वाली प्रणाली को मापना है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और आपका जैसे इसके फोल्डिंग होता है ना, पहाड़ या ढांचा, किसी को मदद देना, कहीं भी बच्चा अटक रहा है, कोई दिक्कत हो रही है वहाँ पर उसको हेल्प करना। शिक्षक दोस्तों एक होता ही है परामर्शदाता के रूप में, एक सहायक के रूप में, ठीक है, सहायता करने वाला। तो आप बच्चों को इसके फोल्डिंग करेंगे, ठीक है, पाठ ढांचा काम करेंगे। और जब कोई आप चर्चा करते हो तो चर्चा में बच्चों को शामिल करेंगे, पॉजिटिव सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, करके सीखने पर आधारित सारी प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए, शिक्षण होना चाहिए जिससे बच्चे आपसे जुड़े रहें, कनेक्टिविटी में रहें। ये सब आपके पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अब नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं उस पर भी हम आपको बात कर लें। जैसे कई सिर्फ ये काम सिर्फ लड़कियाँ कर सकती हैं, सुंदर राइटिंग आपको सिर्फ लड़कियाँ लिख सकती हैं, ये क्या रूढ़वादिता है, जेंडर रूढ़वादिता को प्रदर्शित करती है। तो आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। केवल केवल ऐसा ही हो सकता है, केवल मोहन ही अच्छा छात्र है, केवल मोहन ही इंग्लिश पढ़ सकता है, ये क्या नेगेटिव वर्ड ही होंगे। तो ये आपके नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। ऐसे ऑप्शन की तरफ आपको नहीं जाना है, नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चंस में अगर ये नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है तो ये नेगेटिव को आपको टिक करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है क्या पूछ रहा है, ठीक है। शिक्षक के अंदर शिक्षा नेगेटिव वर्ड आपका हो जाएगा। अभिसारी चिंतन जो होता है वो भी आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अपसारी पॉजिटिव होता है, ठीक है। मानक भाषा पर कोई ज़्यादा बल दिया जाता है तो वो भी आपका नेगेटिव हो जाता है। एक तरह से अगर व्याकरण शिक्षक की बात की जाए तो व्याकरण प्राइमरी में लगभग ज़्यादा मायने नहीं रखता, व्याकरण आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अंक के आधार पर आप वर्गीकृत बच्चों को करते हैं, ग्रेड के आधार पर, तो ये भी गलत चीज़ है। वर्गीकृत नहीं करना है आपको, समावेशी शिक्षा देना है, सबको समाहित करके चलना है, ठीक है। और बच्चे की मातृभाषा को मैं फिर कह रहा हूँ अस्वीकारना नहीं, बच्चे की मातृभाषा को वरीयता देना है आपको, ठीक है। और बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना। हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड आपका होता है। बच्चों को प्रोत्साहन करना है, प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और रटने की प्रवृत्ति को आपको बढ़ावा नहीं देना। रटना आपका नेगेटिव वर्ड है,
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आप ये पॉजिटिव टैग समझेंगे तो आपका 100% सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा। और मैं थर्ड पॉइंट आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लास्ट टाइम में आप सीटेट के लिए क्या करिए, आप पीवाई को जो पेपर हैं आपके 2011 से 2019 तक जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं वो सारे पेपर आप लगाइए, ठीक है। उसके बाद कुछ सीटेट का ट्रेंड बदल रहा है जब से ऑनलाइन पेपर हुए हैं, तो 2021 का आपका, ठीक है, और जो अभी 2022 में ऑनलाइन पेपर हुए हैं, ये सब पेपर एक बार आप ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पढ़ के ही आप पेपर फाइट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से पेडागोजी समझ जाते हैं तो। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप ज़रूर प्रीवियस ईयर दोस्तों पढ़ें। और एक खास बात मैं बता दूं आपको, ईबीएस के लिए, ईबीएस को दोस्तों एक लोकेश सर हैं, लोकेश बाली सर करके सर हैं, लोकेश भारद्वाज सर, ठीक है। तो उनका चैनल आप फॉलो करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर वो नहीं फॉलो कर पा रहे तो ईबीएस के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों फायदेमंद एनसीईआरटी रहती है, एनसीईआरटी आप पढ़िए और बेहतरीन आप ईबीएस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे। टैग वर्ड आप पकड़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप पेपर लगाइए, रिसोर्स कम रखिए, जो भी आपने बुक्स ली हैं एनसीईआरटी पढ़िए, इसी से आपका सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पकड़ आप पेडागोजी पर करिए, जो थ्योरिकल पार्ट होता है वो लोग ज़्यादातर दोस्त सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के जैसे हमने यूथ का दोस्तों ये पढ़ा था, पुराना वाला है, ठीक है, यूथ का सेट है। इस तरह से आप यूथ का पुराना सेट लेकर के जो ऑनलाइन पेपर हुए वो भी मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी आप प्रीवियस ईयर किसी का ले लो, ठीक है, किसी प्रकाशन का, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाइए, एक बेहतरीन स्कोर सीटेट में कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फिर भी किसी तरह कोई परेशानी है दोस्तों, एक मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, आपको टैग वर्ड पॉजिटिव जो वर्ड हैं उनकी भी सारी आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, पीडीएफ उनकी प्रोवाइड आपको करा दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।